नमस्ते। तेज संगीत एकेडमी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचने में मदद मिले और पहुंचे भी। तो आज इस वीडियो में जो बातें करने वाले हैं, आज बताने वाले हैं तार सप्तक का रियाज किस प्रकार की जाती है। क्योंकि हम लोग जब भी क्लास करने जाते थे तो वहाँ हम लोग गुरु के साथ बैठते थे, और गुरु जी ने जिस प्रकार मुझे शिक्षा दिया है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि तार सप्तक का रियाज किस तरह करना चाहिए। हालांकि और भी बहुत सारे वीडियो बने हैं, तो इस चैनल में आप जा करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं, जिससे आप मदद ले सकते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में तार सप्तक का रियाज किस प्रकार किया जाता है, चलिए वो देखते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले, तार सप्तक का रियाज आप करते हैं तो बहुत ऊंची सुर अगर नहीं भी लगती है तो कोई बात नहीं है। सबका अपना अपना रेंज होता है, अपनी हाई होता है, अपना लो होता है सभी इंसान का। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई फेमस कलाकार अगर बहुत हाई नोट तक गा रहा है तो आप भी वहां तक गाए, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नोट अगर नीचे भी है और पतली है, यानी कि हाई नोट जैसा लगेगा सुनने में लगभग सेम सेम लगेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि फलना अगर कोई सिंगर है वो ऊपर तक गा रहा है तो आप भी वहीं तक गाएं, उसी नोट को टच करें, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। और संगीत तो संगीत होता है, बस अच्छा होना चाहिए, सुरीला होना चाहिए, दिल को छूने वाला होना चाहिए। तो आइए बच्चों, आप लोगों को वो 5-6 टॉपिक्स बताते हैं जिसे आप कंठस्थ कर लीजिए, इसे कहीं पर लिख के रख लीजिए, या इसे हमेशा जहन में रखिए कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर आप इसे भूलते हैं तो आपका रियाज करने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है, और इससे आपका आवाज़ हमेशा हमेशा खराब हो सकता है और आप कहीं भी सुर में नहीं गा पाएंगे। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए रियाज के लिए जो तार सप्तक का रियाज है या मंद्र सप्तक का रियाज है, इसे बड़े ध्यान से किया जाता है। तो आइए मैं आप लोग को 5-6 टॉपिक्स बताता हूँ। पहला है कि अपने गले को हमेशा नमी रखें। नमी रखने का मतलब है कि आप जब भी गाना गाएं तो पानी लेकर के बैठें, पानी लेकर साथ में बैठें, और जब भी अगर गला सूखने जैसा लगे तो आप 1 घूंट पी लीजिए, 2 घूंट पी लीजिए, यानी कि आपका गला हमेशा नमी होना चाहिए। और जान ही रहे हैं कि एक सिंगर को क्या क्या परहेज करना होता है, बहुत सारी चीज़ परहेज करनी होती है, जैसे कि बर्फीले चीज़ भी कम खाना होता है, खट्टा कम खाना होता है, तीखा कम खाना होता है। और ये सब देखे हैं कि अमूमन जितने लोग खाते हैं उन लोगों का गला थोड़ा सा सूखा हुआ रहता है। एक सिंगर का गला कभी सूखना नहीं चाहिए, इसीलिए हमेशा नमी बना कर रखिए गले को। और अगर आप थक जाते हैं रियाज करते करते तो आप पानी पीजिए, आप जितना इच्छा है उतना पानी पीजिए, आधा गिलास पीजिए, 1-2 घूंट पीजिए, जितना ही पीना है पीजिए। उसके बाद में 10-15 मिनट रेस्ट लीजिए और फिर से रियाज कीजिए। तो ऐसे में धीरे धीरे आपका एस्टिमिना जो है बढ़ती जाएगी। उसके बाद में आपका रेस्ट टाइम जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए इस रियाज इसको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। तो दूसरा है, जब भी आप रियाज करने के लिए बैठे तो एकदम सीधा बैठे। देखिए मैं किस तरह से बैठा हूँ, ये पंथी मार के बैठा हूँ, और आप कोशिश कीजिए कि रियाज करते समय आप जमीन में बैठे, या इस तरह से जो मैं अभी बेड में बैठा हुआ हूँ इस तरह से पंथी मार के बैठिए, एकदम पूरा सीधा बैठिए। ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी है गर्दन तक वो सीधी होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग रियाज करते हैं इस तरह से झुक के बैठते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और ऐसे झुक के बैठने से हमारा जो है सही आवाज़ नहीं निकलती है, और हमारा ताकत जो है वो सही सुर नहीं निकलता है। तो हम लोग कहीं भी देखते हैं, कहीं कोई कोई सिंगर लोग गाते हैं तो हाथ को ऐसे से हिलाते हैं, डुलाते हैं, तो एक तरह से आवाज़ को हिलाते हैं, अपने गले को हिलाने का तरीका है तो इस प्रकार से हाथ का भी इशारा, इसलिए कहा जाता है कि आपका शरीर स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा सीधा होना चाहिए। और तीसरा देखें तो तीसरा में कहा गया है कि रियाज करते समय जो आवाज़ है वो नाभि से ताकत निकलना चाहिए, यहाँ से पूरा ताकत निकलना चाहिए। यानी कि ह बोलते हैं तो हमारा ह साउंड निकलने में क्या होता है, नाभि से पूरा पेट से होते हुए हवा निकलती है और आवाज़ भी निकलता है। तो इस प्रकार का रियाज करना होता है। यानी कि जब भी हम लोग तार सप्तक का रियाज करेंगे तो एक बार कम से कम 1 या 2 बार
आकार में रियाज करेंगे, आकार में रियाज करने के बाद हकार में रियाज करेंगे, उसके बाद में सरगम का रियाज करेंगे। चौथा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है मुंह इतना खुलना चाहिए कि रियाज करते समय देखिए 2 उंगली है, रियाज करते समय इतना आपका मुंह खुलना चाहिए। जैसे सा बोल रहे हैं सा, तो देखिए मेरा उंगली 2 उंगली आ जा रहा है, तो इतना आपका मुंह खुलना चाहिए कम से कम। और अगर आपका आदत नहीं है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं रियाज करते समय एकदम थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, सा, एक उंगली भी नहीं खुला है सा, तो ये गलत तरीका है। आपका मुंह खुलना चाहिए, 2 उंगली इतना खुला होना चाहिए और उसमें रियाज कीजिए, तब आपका गला जो है सही जगह आएगा। उसके बाद में आपका रियाज करने का जो आप सोचे हैं, जो अपना गला को सुरीला बनाना चाह रहे हैं, वो सुरीला बनेगा। नहीं तो अगर आप इस तरह से अगर मुंह नहीं खोल रहे हैं, किसी किसी का बचपन से ही आदत होता है कि उन लोग का मुंह खुलता नहीं है, तो उन लोग के लिए कहा जाता है कि कुछ 2 मिनट 4 मिनट के लिए से फंसा करके रख देना चाहिए, उसके बाद में रियाज करना चाहिए आकार का आ करके। तो ऐसे में है कि जबड़ा आपका दर्द दे सकता है, लेकिन आप आदत बनाना चाहें तो आप आदत बना सकते हैं और अपनी जो है मुंह खोलने का आदत को सुधार सकते हैं। पांचवा है मध्य सप्तक में, जहां से भी आप मध्य सप्तक में रियाज करते हैं, तो मान लीजिए आप मध्य सप्तक में जहां से भी रियाज करते हैं, जहां से भी सा मानते हैं, मेरा सा मानते हैं, मैं यहाँ से सा मानता हूँ काली 6 को, तो यहाँ सा मानते हैं, तो मध्य सप्तक में आप जहां से भी सा मानते हैं, उसके मध्यम से मध्यम को सा मान करके रियाज करना चाहिए और सा से सा जो तार सप्तक की सा है वहां तक जाने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते 3-4 महीना होते होते आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और ऐसा होता ही है। तो मान लीजिए कि मेरा सा ये है, तो सा रे ग म, तो म ये मेरा हो गया मध्यम, तो इस मध्यम को मैं सा मानूंगा, उसके बाद में यहाँ से आगे सरगम लेकर के जाएंगे और आगे की तार सप्तक सा तक जाएंगे, यहाँ तक सुर बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर हम चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार आप अपने रेंज के अनुसार आगे बढ़िए तो सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो अगर आप इसमें जल्दबाजी करते हैं तो आपका आवाज़ जो है बैठ सकता है या खराब भी हो सकता है, आपका गला भी खराब हो सकता है। तो ये तो बहुत लंबी बात हो गई। और सबसे लास्ट में है कि इस रियाज को, यानी कि आप मध्य सप्तक में रियाज कीजिए, मंद्र सप्तक में कीजिए, तार सप्तक में भी कीजिए, लेकिन तार सप्तक में प्रतिदिन रियाज कीजिए। 10 से 15 मिनट तार सप्तक का रियाज डेली कीजिए। आप देखिएगा कि 3 महीने होते होते आपका जो आवाज़ है, वॉइस है, उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा और मधुरता आ जाएगी, मीठापन आ जाएगा। उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ संगीत सीखे हैं, कहीं भी गाइएगा तो आपका आवाज़ सही नोट पर जाएगा। और एक बात है कि बहुत से लोग 1-2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, ऐसा लगता है रियाज करते समय कि अभी रियाज करेंगे, एकदम गला फाड़ फाड़ के रियाज करेंगे 2-4 दिन, उसके बाद मेरा तार सप्तक का नोट जो है सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियाज धीरे धीरे किया जाता है, एकदम बड़े प्यार से किया जाता है और बड़ी शालीनता के साथ की जाती है। तो चलिए अब रियाज कहाँ से करना है वो देख लेते हैं। मैं रियाज करके एक बार दिखाता हूँ, हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो देखिए मेरा सा यहाँ से है, एक बार जो मेरा सामान जहां से मैं मानता हूं उसका एक बार सरगम सुन लीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा सा
धा पा मा गा रे सा। तो मुझे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी है, तो खांस के मेरा थोड़ा सा आवाज़ बैठ गया है। फ़िलहाल अभी सब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी दे सकूँ, क्योंकि बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मैं वीडियो नहीं डाला हूँ। तो यही सब कारण है, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों के सामने आ नहीं पाया। तो देखिए मेरा सा यहाँ है, तो मैं मध्यम को सा मानूंगा, सा रे ग म, तो ये मेरा मध्यम है, तो इसे मैं सा मानूंगा और यहाँ से आगे तार सा तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। ये है तार सप्तक की रियाज करने का बिल्कुल सही तरीका। बहुत से वीडियो में देखते हैं और मुझे बहुत से लोग भी कमेंट किए हैं कि तार सप्तक में किस प्रकार रियाज किया जाता है, वो तरीका बताइए, तार सप्तक में रियाज करने का वीडियो बनाइए। तो मैं आज फुर्सत से आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, हारमोनियम भी थोड़ा सा दिखाई देगा। तो तार सप्तक में कहाँ से रियाज करना है, आप कहीं से भी सा मानते हैं, उसके मध्यम को सा मान करके वहाँ से रियाज कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से सा मानता हूँ, अभी मैं रियाज करके बताया, तो मेरा मध्यम ये वाला है, तो मैं इससे सा मानूंगा, इसके बाद आगे सरगम का रियाज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सा, हालांकि अभी ये वाला सा किए थे, सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। आकार रियाज आ
हाकार का रियाज। हा 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 तो दोस्तों आप लोग देख पाए होंगे कि मैं किस तरह रियाज कर रहा हूँ और एग्जाम्पल कैसा लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खांसी था, बहुत दिनों से मुझे खांसी हो गया था और सिरप वगैरह लेने के बाद मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मेरी आवाज़ फिलहाल अभी थोड़ी सी बैठी हुई है, फिर भी मैं आप लोग को सिखाने के लिए, बताने के लिए उतनी हाई नोट तक टच कर रहा हूँ। तो आप लोग ठीक इसी प्रकार रियाज कीजिएगा और अगर आपका सुर अगर यहाँ तक नहीं जा पाती है तो आप जहाँ तक भी जाता है वहीं से नीचे की ओर लौट आइएगा और धीरे धीरे करते करते यानी कि थोड़ा सा नोट को छू के लौटिएगा, फिर अगले दिन फिर थोड़ा छू के लौटिएगा। ऐसे करते करते आपका सुर जो है बैठ जाएगा, तब पूरा नोट लगाइएगा और ऐसे रियाज कीजिएगा। तो दोस्तों आज का सा का रियाज करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इसमें प्रैक्टिस करके उसके बाद में कुछ समय के बाद, सप्ताह 2 सप्ताह रियाज करने के बाद में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रियाज कैसा लगा। और दोस्तों अभी मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको अगर मेरे द्वारा बताए गए रियाज करने का तरीका अगर अच्छा लगता है, अगर आप रियाज करते हैं उसमें कुछ फ़ायदा बुझाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाते आते मैं आप लोग से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे रियाज करते हैं तो बगल में पानी लेकर के ज़रूर बैठिए और जब भी गला सूखने लगे तो एक घूंट पीजिए, उसके बाद में 5 मिनट 10 मिनट आराम कीजिए, फिर से रियाज कीजिए। तो और रियाज करने का तरीका आप लोगों को बता दिए। और रियाज करने का समय बहुत से लोग पूछते हैं कि रियाज करने का सही समय क्या है। तो अगर सुबह में रियाज करते हैं तो सुबह में क्या होता है कि हमारे वॉइस जो है, निकलने वाला जो कंठ है, ये जो है वो रात भर हम लोग सोते हैं तो ये शांत रहता है। तो सुबह के समय में रियाज करने से ज़्यादा फायदा है कहा जाता है, क्योंकि शांत रहता है। सुबह हम लोग उठ के रियाज करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो आपको जब भी समय मिले रियाज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। और शाम में रियाज करते हैं तो वही है कि दिन भर हम लोग बोलते चलते रहते हैं, इससे हमारा गला भी थका हुआ रहता है। शाम में रियाज करते हैं तो हम ज़्यादा देर तक रियाज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए सुबह में रियाज करने के लिए कहा जाता है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं इसी तरह के अगले नए लेसन के साथ, नए जानकारी के साथ। नमस्ते।